दोनों भैया पुष्प लेने के लिए जब वाटिका के भीतर पहुंचे, वहां पर पक्षी हैं। पक्षी कितने प्रकार के हैं? 5 तरह के। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये 4 हुए हैं अभी। ये 4 पक्षी मात्र नहीं है, संतों ने कहा ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो आज भक्ति और भगवान के प्रथम मिलन का दर्शन करने आए हुए हैं। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। अब ये 4 भक्त हम में, आप में से भी हम ही लोग हैं जो 4 तरह के भक्त हैं। हम भी 4 हैं। हमारे आपके बीच में ही चारों प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि वो 4 प्रकार के भक्त हैं कौन। पहला भक्त है आर्त। आर्त का मतलब समझते हैं? दुख। आर्त भक्त वो होते हैं कि जीवन में दुख आया और भगत बन गए, भजन करना शुरू कर दिया। यही तो करते ही हैं। हम में, आप में से लगभग सब लोग आर्त भक्त ही हैं। जब दुख आए तो भगवान आए, दुख जाए तो भगवान जाए। ये हो गए आर्त भक्त, जो दुख आने पर भगत बने, ये आर्त। फिर आए दूसरे नंबर पे अर्थार्थी। अर्थ का मतलब समझते हैं? धन। जो अर्थ की चाह में भगवान से जुड़े रहते हैं, भगत बनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो है अर्थार्थी भक्त। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। जो भगवान को जानने की इच्छा लेकर भजन करते हैं, वो है जिज्ञासु भक्त। और चौथे नंबर पे आते हैं ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं इसलिए भजन करते हैं, वो है ज्ञानी। पर मैंने आपसे कितने पक्षी हैं क्या बोला कि कितने पक्षी हैं? ना याद करिए, पहले कितने बोला? हाँ, वो छोटा वाला सही बता रहा, 5। आप लोग जिस हिसाब से बिल्कुल एकदम कथा से गुमसुम है ना, तो मेरी गर्दन ऑटोमेटिक इधर घूम जाती है। इधर से रिस्पांस मिलता है, आप लोग से कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता। मैं देख रही हूँ कोई काऊ से बात कर रहा है, कोई हाल ले रहा है, कोई चाल ले रहा है, सब यही ले ले। यो मैया का पता बाहर ये मिले कि ना मिले, ये भी मुसीबत है। बड़े दिन पे तो आज भेंट भई हो गई। ये 4 हुए, पर ये 4 थे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पर मैंने आपसे कहा कि 5 पक्षी थे। अब वो 5वां कौन था? ये 4 भक्त आपस में बतिया रहे हैं। बतियाने का मतलब समझते हैं? बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कोई शायद रूप की चर्चा कर रहा होगा राघव जी के, कोई शायद और किसी चीज की चर्चा कर रहा होगा। पर 5वां जो पक्षी था वो है नटते कल मोरा। 5वां पक्षी है मोर। और मोर ने जैसे ही राघव जी को देखा, न इसने बात की, न चर्चा किया, न देखने में समय गंवाया। एक झलक पाई, पंखों को खोला और लगा झूम के नाचने। नाचता गया, इतना नाचा कि आज मोर के पंख टूटकर धरती पर गिरे। पंख तो गिर गए पर मोर नाचता रहा। मोर के पूरे शरीर में सबसे सुंदर चीज उसका पंख ही होती, अन्यथा वो भक्षण तो सर्प का करता है। आहार नहीं बहुत सुंदर है, पर उसके पूरे शरीर का सबसे सुंदर भाग उसका पंख है। भगवान के लिए आज उसने अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग कर दिया। जो सबसे उसकी कीमती है, प्यारी है, उस चीज को उसने भगवान को देखा, सोचा ये ठाकुर जी के आगे ये क्या मायने रखते हैं, छोड़ो इसको। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज होती है, अक्सर हमें अभिमान भी उसी चीज का होता है। बढ़िया महंगी 50 लाख की गाड़ी आ जाए, गाड़ी का अभिमान होगा कि नहीं होगा? और अगर पूरे बक्सर में वो गाड़ी किसी के पास ना हो, तब तो भाई पूछो ही मत। तब तो एकदम घूम घूम के कहेंगे अरे ये एक ही मॉडल है, हमने निकलवाई, पूरे बक्सर जिले में ना है किसी के पास। वो गाड़ी कम है, चलता फिरता अभिमान का डब्बा है। जो हमारी कीमती और प्यारी चीज होती है, अक्सर वही हमारे अभिमान का कारण बन जाती है। मोर की सबसे कीमती चीज उसका पंख है। हो सकता था कि उसकी प्यारी चीज पर उसे अभिमान हो, पर आज मोर ने सोचा मुझे बाद में कभी गुरूर हो इन सुंदर पंखों का, इससे अच्छा भगवान के आगे इस सुंदरता को चढ़ा दिया जाए।
जिसने मुझे ये सुंदरता दी है उसके चरणों में ये सुंदरता अर्पित कर दी जाए। तेरा तुझको अर्पण। हम केवल शब्दों से कहते हैं, इस पक्षी ने करके दिखाया है। आप सत्य बताओ, मंदिर हम जाते हैं, मुंह से तो एक नहीं 1,00,000 बार ये आरती गा चुके होंगे, भगवान सब आपका है, काला गे मेरा, काला गे मेरा, ठाकुर जी के चल तू घर से बाहर निकल, अब हम रहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे भगवान से? फिर जिंदगी में दोबारा ये आरती गाएंगे नहीं, पन्ना बंद करके धर देंगे। भगवान तो सीरियस ले लेते हैं बातों को। हमारी कथनी करनी बहुत अलग है। हम तो भजन भी गाते हैं तो उसमें भी हमारे स्वार्थ छुपे रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर मैंने सुना है, मुझे मेरे मस्तिष्क के अल्पमति के हिसाब से लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। नवरात्रि आ जाए, अभी हम कहते हैं माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और ना करे तो मैया जी ना पूरी करे तो मान लो आपके भाग्य में अभी वो चीज नहीं लिखी है, फिर भैया भजन गाने का मतलब केवल चंद लाइनें पढ़ना नहीं होता है। भजन आज तक जिसने गाया है उसने अपना दिल खोलकर पेश किया है ठाकुर के चरणों में। मीरा मैया ने लाइनें नहीं गाई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैया ने माना है, उन्होंने वो चीज जीवन में जिया है। हम तो भजन भी गाते, हम कहते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। ठाकुर जी भी कह रहे होंगे कि भैया मैंने कब दी, नहीं तो ये अपनी डोरी मैंने कब दिया। कम से कम इस बात को ना भजन गाते समय भी ये ना सोचो कि ये चंद लाइनें हैं, गाकर खत्म करना है बस काम पूरा। भजन में ये हो कि जहां जहां पर मीरा मैया ने अपना हृदय पेश किया है, बस मीरा मैया के शब्द हो, हृदय आपका रखा हो। भजन गाने में ये भाव रखा जाए। राघव जी पुष्प वाटिका में गए, मोर नाचा। जब उसने अपना सब कुछ, अपनी प्रिय चीज का त्याग कर दिया, राघव जी ने उस मोर पंख को लक्ष्मण भैया ने राघव जी के मुकुट पर धारण कराया। आज तक कन्हैया को मोर पंखधारी बने संसार ने देखा, आज राम भी मोर पंखधारी बने। मोर पंख सिर सोहत नीके। मानो राघव जी ने संकेत दिया कि मेरा जो भक्त मुझे देखे, दर्शन करे, मेरा चिंतन मनन करे, उसको तो मैं हृदय से लगाता हूँ, पर मेरा जो भगत मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग हाथ में नहीं अपने सिर पर उठाकर घूमता हूँ, मैं शीश पर उसका भार लेता हूँ। पर पहले उतना त्याग आए तो सही। भगवान तो हमसे इतना भी नहीं मांगते, इतना भी नहीं कहते। राघव जी पुष्प ले रहे हैं और इसी मध्याह्न मेरी मैया का आगमन हुआ है जनक जी की वाटिका में। अष्ट सखियों के साथ मेरी माँ पधारी है। तेहि अवसर सीता तहाँ आए, तेहि अवसर सीता तहाँ गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा सखी सब सुभग सयाने, सुभग सयाने गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। एक सखी सिय संग बिहाए, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई, रहे श्याम गौर किमि कहबो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। एक
सखी सिय संग बिहाई। अष्ट सखियों में से एक सखी ये पूरा समूह छोड़कर अलग निकल गई बगीचा घूमने। गई थी बगीचा देखने और दिख गया पूरे संसार का मालिक। राघव जी दिखाई पड़ गए। लक्ष्मण भैया के साथ बगीचे में पुष्पों का चयन हो रहा है। देखा सखी ने, अच्छी भली आई थी, बावरी होकर लौटी। शरीर कांप रहा, आंखें लाल, होठ कांप रहे, पसीने से पूरी भीग चुकी है, तरबतर लड़खड़ाती किसी तरह पहुंची अपनी सखियों के समूह में। सखियों ने कहा, जे तो क्या हो गया, अच्छी भली आई थी हमारे संग में, ये क्या हालत बना ली तूने। अब वो कहती है, क्या बताऊं, देख लिया। क्या देख लिया? भूत प्रेत दिखाई पड़ गए क्या जो ऐसी हालत हो गई है तेरी। सखी ने कहा, भूत प्रेत लगे तो उसका इलाज तो हो जाता है तंत्र मंत्र से, पर ये भूत नहीं लगा है। भूतनाथ को जो प्रिय है आज वो लग गए हैं, और ये जिनके हृदय में एक बार लग जाए तो फिर उसकी बीमारी का कोई भी इलाज संसार में नहीं है। सखियों ने कहा, गोल गोल बातें करना बंद कर, सीधी बात बता, हुआ क्या है, ऐसी दशा क्यों बनाई फिर रही है। उसने कहा, बस इतना सुनो। सोने को घुमान गयो, गोरे को भी लोक सखी, और सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। अब दौड़ी दौड़ी मिथिला की ये आली कहे आपस में, अरे चित्त को संभारो आए हैं। इसने कहा, जल्दी जल्दी अपना यहाँ से पूजा पाठ का कार्यक्रम निपटाओ, भागो। अरे क्या हो गया, चोर आए हैं। सखी ने कहा, तू पागल है, अरे चोर बगीचे में आए हैं तो लूट के ले भी जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, फूल पौधा ले जाने दो। कहा, ना ना वो नहीं चुराते। बोला, तो क्या चुराते हैं? सामान। क्या सामान चुराते हैं? बोला, सामान नहीं चुराते हैं, ये वो चुराते हैं जिनके चोरी होने के बाद सामान की चिंता ही खत्म हो जाती है। वो क्या चीज है? सखी कहती है, अरे चित्त को संभालो री, पूरी में चोर आए हैं। ये मन चोरी कर लेते हैं, और जिसका मन चोरी हो जाए उसको फिर किसी बात का होश रह जाता है क्या। सब संभल के रहो। कहा कि अरे पर बता तो सही कौन है। बस सखी ने कहा, एक बात बता सकती हूँ, एक सांवला है, एक गोरा है, बस, इसके बाद कुछ नहीं। आगे तो बता। नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? अरे इसलिए क्योंकि जिसने देखा है उसके पास बोलने के लिए जुबान नहीं है, जो जुबान बोल सकती है बेचारी के पास आंखें नहीं है। दोनों एक एक चीज से अधूरी है। कैसे बताऊं? बता नहीं सकती। तू चर्चा किनकी कर रही है, जरा बताना। कहती, अरे वही कल वाले। कल वाले? हाँ। अरे अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे वो आए राम दोनों भैया के, धीरे धीरे आए राम दोनों भैया के धीरे। अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे, नगरिया की पतली नगरिया से धीरे धीरे हो आए राम दोनों भैया से, धीरे धीरे आए राम दोनों भैया से, धीरे आए राम दोनों भैया
भैया के धीरे धीरे। आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। जनकपुर कब हो ना जावे, छोड़ जनकपुर कब हो न जावे। सखिया कहती अब तो बस यही मना रही है, ये जनकपुर से कभी ना जाए। दूजी ने कहा पागल हो, अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ काहे रहेंगे। बोली उपाय है ना, छोड़ जनकपुर कब हो ना जावे, छोड़ जनकपुर कब हो न जावे। बन जावे घर के जमैया हो भैया धीरे धीरे। बन जावे घर के जमैया हो भैया धीरे। ओ आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। ओ आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। देखिए भैया, भजन की कुर्सी पे जो बैठता है ना तो उसका तो कुछ नहीं हो, तो बढ़िया चकाचक रहता है। पर जगत की कुर्सी पे जो बैठता है ना वो को भूत पकड़ ले वे। सही बता रही हूँ, बहुत तेज हो, ऐसा भूत पकड़ता है जिंदगी भर नहीं छोड़ता। आज तक बता दो जो दुनिया की गद्दी पे बैठा हो, आके नाम के आगे भूत ना लगा हो तो बताओ। भूतपूर्व फलाने सिंह, भूतपूर्व नेता फला फला फला, तो भूत बहुत तेज पकड़ता है जो जगत की कुर्सी पे बैठे। और जो भगत की कुर्सी पे बैठे, वाकई किसी संत के नाम के आगे भूतपूर्व लगा देखा, भगत जी के आगे लगा देख। हाँ, तो इसीलिए अगर बैठे ना तो भगत वाली कुर्सी होनी चाहिए, तो ठोक के तालियां हो जाइए सभी, सभी तालियों के साथ कहिए आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। विधिना से यही अरज हमारी, विधिना से यही अरज हमारी। विधिना से यही अरज हमारी, विधिना से यही अरज हमारी। राघो गणेश के सैया हो सैया धीरे धीरे। राघो गणेश के सैया हो सैया धीरे धीरे। आए राम दोनों भैया के, पर आपने धीरे धीरे ना गाना है, आपने जोर जोर से गाना है। आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। आए राम दोनों। पीछे वाले कहते हैं सारी कथा आगे वालों के लिए, हम लोग तो बस ऐसे ही आगे खाली थे। तो कथा सबके लाने, सब लोग गाइए। अरे अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे। अवध नगरिया की पतली डगरिया से आए राम दोनों भैया से। आए राम दोनों भैया से। बन जाए घर के जमैया हो भैया।
भैया से। दोनों हाथ ऊपर करिए सारे लोग जो खड़े हैं बैठे हैं, नहीं लेटा तो कोई नहीं, सब लोग पूरे हाथ ऊपर। हो आए राम दोनों भैया से धीरे धीरे, 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 हो आए राम दोनों भैया से धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया से धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया से धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया से धीरे धीरे। दो जन आए हैं, चलो चल के दिखाती हूँ। दिखाने ले गई, लताओं की ओट से माँ ने राघव जी के दर्शन किए। ज्यों ही दर्शन किए, और तो दर्शन से अभी तक तो आनंद से मैया भरी हुई थी, और राघव जी को लोचन मग रामहि उर आनी, नेत्र के रास्ते से राघव जी को हृदय के मंदिर में बिठाया। क्यों? क्योंकि एक टक लगातार देखूंगी तो सखियां क्या सोचेंगी, वैदेही किसी अनजाने को ऐसे गौर से देख रही। तो मैया ने उपाय किया, मन के मंदिर में लाकर बिठा लिया। मैया दर्शन तो कर रही हैं, सखियों ने कहा बाद में गौरी माँ का ध्यान करना, पहले दर्शन कर लो। अब तो परमिशन मिल गई, मैया ने दर्शन करना शुरू किया। लेकिन इस बार जब दर्शन किया तो माँ वैदेही हर्षित तो जो अभी तक थी, अब चिंतित हो गई। क्यों चिंतित? कारण राघव जी ने ना हाथ में फूलों की डलिया ले रखी थी। उस डलिया में गिन के 4-5 फूल थे। फूल थे 5, और राघव जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदे। इतनी पसीने की बूंदे, इतने श्रम बिंदु, ऐसा लग रहा 5 फूल ना तोड़ा, पूरा बगीचे का फूल तोड़ के आ रहे। ये दृश्य जब मैया जी ने देखा, मैया ने कहा हे विधाता, मैंने मन ही मन इनको अपना सब मान लिया है। जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, वो मेरे पिताजी का प्रण पूरा करके धनुष कैसे उठाएंगे? जो फूल तोड़ने में, जो फूल का भार उठाने में थक जा रहे हैं, ये इतने कोमल हैं, वो धनुष का वह भार कैसे उठा सकेंगे? माँ के मंदिर में गई, एक बार पूजा करके आ गई हैं, गई भवानी भवन बहोरी, फिर से गई। ये जो पूरा श्लोक, ये जो दोहे आते हैं पूरे, संत कहते हैं कि इस पूरे दोहे का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ जाकर उनके सामने, जब उनके केवल उनकी प्रशंसा ना हो, उनके पूरे समस्त परिवार की प्रशंसा की जाए, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी नाराज हो मुस्कुरा देता है। माँ ने केवल गौरी माँ की आराधना नहीं की,